हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ फॉर्मिंग। आज हम करेंगे व्हाट इज़ द फॉर्मिंग। कल के टॉपिक में हमने किया था दैट व्हाट इज़ द प्राइमिंग एंड आई टोल्ड यू दैट प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग बोथ मेथड्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। अकेला ना प्राइमिंग हो सकता है ना फॉर्मिंग हो सकता है, दे आर एसोसिएटेड। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम सेपरेटली ये डिसाइड करना चाहें कि दैट व्हाट इज़ फॉर्मिंग, तो फॉर्मिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स। ठीक है, सिंपल एक लैंग्वेज में बात की जाए। अब फॉर्मेशन ऑफ बबल कब होता है? जबकि वो सरफेस पर बन जाते हैं और वो बबल इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। अब बबल इजीली ब्रेक नहीं होते हैं तो उससे प्रॉब्लम भी जनरेट होती है। क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है? प्रॉब्लम ये जनरेट होती है कि आप वाटर लेवल को जज ही नहीं कर पाते, क्योंकि बबल्स बने हुए हैं बॉयलर पे। अब कितना पानी का लेवल है, ठीक है, वो हम जज ही नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लो प्रेशर बॉयलर है, कुछ हाई प्रेशर बॉयलर है, तो आप वो प्रेशर ही मेंटेन नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले देखना है हमें कि व्हाट आर दी कॉजेज। सो causes of forming are presence of oil, grease in water. अब ऑयल, ग्रीस, एल्कली मिक्स, एल्कलीज, अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड वाटर बॉयलर की सरफेस पर होगा तो ये क्या करेगा? ये फॉर्मिंग को क्रिएट करेगा। कैसे करता है? सरफेस का टेंशन रिड्यूस कर देगा। सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से बबल्स बनते हैं जो इजीली ब्रेक नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, इफ़ देयर इज प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड स्लज पार्टिकल, अगर वो भी प्रेजेंट होंगे तो भी ये प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो इनमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मिंग होती है। दीज आर दी बेसिक कॉज ऑफ दिस फॉर्मिंग। ठीक है, ये तो हो गया कॉज। अब बात आती है प्रिवेंशन की, हाउ यू कैन प्रिवेंट फॉर्मिंग। अब बबल बने हैं तो उन्हें हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? बाय एडिंग कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स को अगर हम इसमें ऐड कर दें, जैसे कि फेरस सल्फेट है, सोडियम एल्यूमिनेट है, हमने किया भी था पहले टॉपिक्स में, जिसमें कि हमने फिल्ट्रेशन मेथड में भी कोएगुलेंट यूज़ किए थे, लाइम सोडा में भी कोएगुलेंट यूज़ किए हैं, मैंने उनकी रिएक्शन भी आपको समझाई थी। तो ये सब यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उसमें डालोगे, जिससे कि ये बबल्स को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, मतलब प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं उस चीज़ को, तो वो रिमूव हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, एंटी फॉर्मिंग एजेंट डाल दें, जैसे कि कैस्टर ऑयल। अब एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, उनको जैसे ही आप ऐड करते हो तो वो सरफेस पर फैल जाता है। अब जब सरफेस पर फैल जाएगा तो वो जो सरफेस टेंशन है जो रिड्यूस हुई है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो बबल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्राइमिंग और फॉर्मिंग को आप रिमूव कर सकते हो बाय एडिंग कोएगुलेंट एंड बाय एडिंग एंटी फॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दैट व्हाट इज़ द प्राइमिंग एंड व्हाट इज़ द फॉर्मिंग। अब बात आती है कि इनसे क्या प्रॉब्लम होती है दोनों से। कोरोजन इन द स्टीम इनलेट एंड्स। अब जो स्टीम इनलेट एंड होता है उसकी अंदर एंट्री पॉइंट पर कोरोजन क्रिएट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात, वाटर लेवल को जज नहीं कर पाते हो फॉर्मिंग की वजह से, ये होता है आपका प्राइमिंग की वजह से, ये होता है आपका फॉर्मिंग की वजह से। ठीक है, थर्ड है, अ पार्ट ऑफ ड्राई साल्ट मे बी कैरिड आउट अलॉन्ग विद द स्टीम एंड डिपॉजिट ऑन द इंजन वाल्व। अभी इंजन वाल्व पर डिपॉजिट होता है, जिससे कि उसकी लाइफ भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये इनके ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई है जो कि हम एक उसमें स्टडी करते हैं, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो चीज़ें मैंने आपको समझाई है। अब मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी तो आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू। अब कैसे है वो, अब देखिए यहाँ पर, ये सपोज़ आपका इनलेट है, जैसे बताया आपका स्टीम इनलेट है, स्टीम आई, अब वो टरबाइन के पास में स्टीम जाती है, ठीक है ना। अब जानी तो चाहिए स्टीम उसकी, उससे क्या है, इस रोटेट करेगी ये, ठीक है। अब सपोज़ इसके साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी चली गई। अब जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स जाएंगी तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो गई। अब क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत हाई है, अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ डिपॉजिट हुई हैं वो ड्राई हो जाएंगी, बट अगर इनमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो वो इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है ना।
मतलब ये हुआ कि जो मैंने बताया था इनलेट एंड्स होते हैं, ये इनलेट एंड है, इनकी सरफेस पर भी जो वेट स्टीम आती है वो वेट स्टीम एंटर करती है, और वेट स्टीम के एंटर करते ही थोड़ी देर बाद में वाटर तो वेपोराइज हो जाता है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिपॉजिट होते जाते हैं और धीरे धीरे ये इसका कोरोजन करते हैं। ऐसे ही ये टर्बाइन्स जो हैं इनकी ब्लेड्स पर भी ये डिपॉजिट हो जाएंगी और इसको भी कोरोड करेंगी, ये इट विल गेट कोरोडेड एंड आफ्टर सम टाइम इसकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है, इसलिए हम प्राइमिंग और फॉर्मिंग को रिमूव करना ज़रूरी है। और आपको ये आपका बॉयलर है और तो उस बॉयलर के अंदर सपोज़ ये वाटर का लेवल है, अब इस पे इस तरीके से बबल्स बन जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पानी का क्या लेवल है वो पता नहीं चलता, इसलिए फॉर्मिंग को रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आपको बताया है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। अब सपोज यहाँ पे स्लज और स्केल है, उनका डिपोजिशन हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, एकदम से स्टीम की वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये जो स्लज है इनका भी ब्लो ऑफ करेंगे आप, तो उससे ये दोनों प्रॉब्लम डिक्रीज़ होती हैं। और मैंने पॉइंट में मेंशन भी किया, बताया आपको, मेंशन भी किया है कि इससे रिमूवल होगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम थी प्राइमिंग फॉर्मिंग फर्स्ट बॉयलर प्रॉब्लम। और कैरी ओवर भी एक पॉइंट है, इसका मतलब यही है कि वाटर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज़, अगर पानी तो गया है, वेट स्टीम तो गई है, लेकिन उसके साथ में इम्प्योरिटी भी चली गई है, तो ये कैरी ओवर कहलाता है। तो एग्जैक्टली कैरी ओवर एक मिक्स फिनोमिना है प्राइमिंग और फॉर्मिंग का, ठीक है ना। और ये जो फिनोमेना है ये जब इसके अंदर जाता है तो ये डिपॉजिट होती है सरफेस पर, और यही वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जो मैंने आपको बताई है डिसएडवांटेजेस इसके। तो मेन बात ये है कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है, तो हम इन दोनों प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम हो या आपको कुछ समझना हो और या कुछ डिटेल में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।